डॉक्टर को पिछली रात की पूरी घटना बताई और अपने इलाज के बारे में सलाह लेने लगा। तभी अचानक उसकी दादी का फोन आया। दादी ने कहा कि आज का दिन उसके लव लाइफ के लिए बहुत लकी है और वो एक स्पेशल लड़की से मिलेगा जिससे उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन सीईओ को अपनी दादी की इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर भी जब उसकी दादी ने धमकी भरे अंदाज में उसे ऑर्डर दिया तो उसने अनमने मन से उनकी बात मान ली। जल्द ही उसे एक ऐसी लड़की मिल गई जो उसकी दादी के बताए हुए क्राइटेरिया में फिट बैठती थी। लेकिन उनकी मुलाकात इतनी अजीब थी कि दोनों को ठीक से एक दूसरे का चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला। इसलिए सीईओ ने लड़की से उसकी बर्थ डेट और टाइम पूछा, लेकिन लड़की ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सीईओ ने बड़े आराम से लड़की से कहा, अब से हम पति पत्नी हैं। फिर उसने उसे एक 5 लाख युआन की बैंक कार्ड दे दी, जैसे किसी डील की पेमेंट कर रहा हो। लेकिन एक शर्त रखी, लड़की अपनी पहचान किसी को नहीं बताएगी कि वो सीईओ की वाइफ है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 1 अरब युआन का पेनल्टी भरना पड़ेगा। ये सब कहकर सीईओ कमरे से बाहर चला गया। लड़की फिर एक पहाड़ों के बीच बनी विला में रहने लगी और वहीं से काम करने लगी। उसका काम सीईओ को उन औरतों से बचाना था जो अमीर घर में शादी करने के लिए पीछे पड़ी रहती थी। इसी तरह उसने पूरे 3 साल तक काम किया। फिर एक दिन अचानक सीईओ का कॉल आया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वो आदमी जिसके लिए वो 3 साल से काम कर रही थी असल में उसका ही पति था। लेकिन इस वक्त सीईओ को ये नहीं पता था कि उसकी सेक्रेटरी